नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज स्टैटिक जीके का पहला पार्ट कवर होगा, जिसमें हम लोग जो है त्यौहार, उत्सव और मेलों पर फोकस करेंगे, जो कि पिछले प्रश्न पत्रों में बनते आए हैं प्रश्न। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहिए आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, यह कहाँ आयोजित होता है? जवाब हो जाएगा हरियाणा राज्य में लगता है सूरज कुंड मेला। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। यही सूरज कुंड मेले की अगर बात करते हैं तो सूरज कुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाता है। इसे जो है वार्षिक शिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में मनाया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ा शिल्प मेला है। ध्यान रखिएगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। 15 दिनों तक चलने वाला यह मेला लोगों को ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। इसका प्रारंभ जो है 1987 में किया जाता है, यानी यह जो है 1987 से मनाया जा रहा है। पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं। 1987 से यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, एंथ्यूरियम, ध्यान रखिएगा, एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? क्या एंथ्यूरियम, ध्यान दीजिएगा, तो यह जो है मिजोरम का एक पर्व है। कहाँ का है? मिजोरम का। देखते हैं इसके एक्सप्लेन के बारे में। दिल के आकार के एंथ्यूरियम फूल भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। इन्हीं फूलों के नाम पर यहाँ एंथ्यूरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। लोसर की बात करते हैं, ड्रीम की बात करते हैं, सोलुंग की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लुई नगाई हो गया, चौराओबा हो गया, ये मणिपुर में मनाया जाता है। आओलेंग, ध्यान रखिएगा, आओलेंग हार्नबिल महोत्सव, देखिए हार्नबिल के बारे में बार बार पूछा जाता है, यह नागालैंड में मनाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो है गुड़ी पड़वा को उगादी कहा जाता है। ठीक है ना, उगादी या युगादी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सोगासु, ध्यान दीजिएगा, सोगासु निम्न में से किस देश का नव वर्ष का त्यौहार है, यानी नए साल पर मनाया जाता है? तो यह जो है सोगासु जापान में मनाया जाता है। विकल्प यहाँ से बी सही हो जाएगा। और यह जो है 1 से लेकर 3 जनवरी तक जापान में मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, पंजाब और हरियाणा के लोगों अच्छी या अच्छे किसके लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार बैसाखी मनाते हैं, यानी बैसाखी का त्यौहार किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा, यह जो है फसल कटाई के समय मनाया जाता है और अच्छी फसल की कामना करते हैं, इसलिए यह मनाते हैं। और इसकी शुरुआत, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसे जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव 1969 में रखी गई थी और इसे इनकी शुरुआत भी की गई थी। शीतकाल फसल काटने की खुशी में व्यक्त किया जाता है। इसमें जुलूस निकालने की प्रथा भी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, नवकलेवर, नवकलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आयोजन जो है पुरी में किया जाता है। अगर इसके एक्सप्लेन की बात करते हैं तो यहाँ से पूरा देखेंगे हम लोग। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन पुरी उड़ीसा में किया जाता है। नवकलेवर का अर्थ होता है नया शरीर। इसके अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्ति को बदलकर नई मूर्तियों का स्थापन किया जाता है। ये नई मूर्तियां विशेष किस्म की नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में दारू ब्राह्मण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? दारू ब्राह्मण। अगला प्रश्न है,
हुसरी या हुशरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हुसरी प्रदर्शन, इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है असम में मनाया जाता है हुसरी। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन को आप लोग एक बार शॉर्ट स्क्रीन निकाल कर अच्छे से देख लेंगे, जहां आवश्यकता होगी हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? इसे लोसार भी कहा जाता है। तो यह जो है मोनपा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा मोनपा जनजातियों के द्वारा। यहीं इसकी बात करते हैं तो दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसार 3 दिन का त्योहार है, जिसे तवांग में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म का एक त्योहार है जो तिब्बत, भूटान, नेपाल, भारत में परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है और आरआरबी एनटीपीसी जो है स्टेज 2 में प्रश्न पूछा गया है 2022 में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है या इसे पौष संक्रांति भी कहा जाता है? क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं। जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में जो है मकर संक्रांति को पौष संक्रांति भी कहा जाता है। देखिए यहीं उत्तर भारत की अगर बात करते हैं तो यहाँ मकर संक्रांति को खिचड़ी कहा जाता है। गोरखपुर में मुख्य रूप से जो है खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है, इस वजह से इसका नाम खिचड़ी भी है। अगला प्रश्न दिया गया है, देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। नाम को सुमेलित करना, यानी नव वर्ष को कहां पर किस नाम से जाना जाता है? तो जो है विशु या विशु की अगर हम बात करते हैं तो जो है यह केरल में नव वर्ष को विशु कहा जाता है। यहीं अगर पुथांडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में से पिथांडु कहते हैं। गुड़ी पड़वा की बात करते हैं, पीछे क्वेश्चन हम लोग पढ़ के आए हैं, महाराष्ट्र में से गुड़ी पड़वा कहा जाता है। और बोइला बोईसाख की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में से बोइला बोईसाख कहा जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मिलाया भी गया है, उसे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वांगला उत्सव मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है? वांगला, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वांगला उत्सव जो है मेघालय में मनाया जाता है। एक्सप्लेन अगर देखा जाए इसका तो दिया गया है यहां पर, वांगला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम महोत्सव, ध्यान दीजिएगा 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस उत्सव का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। गारो खासी जनजातियां आप लोग जो है मेघालय में पाए जाते हैं, जानते ही हैं। यह सूर्य के देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित फसल कटाई का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं? सरहुल, जिसमें स्वच्छ और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है ना, जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, सरहुल महोत्सव जो है झारखंड में मनाया जाता है। विकल्प यहां से आपका सी सही हो जाएगा। और यह मुख्य रूप से मुंडा जनजाति या भूमिज आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार, ध्यान रखिएगा, पुम्पुहार समुद्र तट पर कौन से महोत्सव प्रसिद्ध है? यानी यहाँ पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? बंगाल के निकट की खाड़ी जो कि पुम्पुहार समुद्र तट है। तो यहाँ पर जो है चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पूर्णिमा मनाया जाता है। विकल्प यहाँ से आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किसको समर्पित एक यशोत्सव है? यानी पोंगल त्योहार किसके लिए मनाया जाता है या किस देवता को समर्पित है? तो यह जो है सूर्य देवता को समर्पित है पोंगल उत्सव। विकल्प यहां से सी सही होगा। पोंगल दक्षिण भारत के विशेषकर तमिलनाडु के लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। दक्षिण भारत में लोग
धान की फसल कटाई के बाद खुशी मनाने के लिए यह त्यौहार मनाते हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित एक यशोत्सव है। तमिल कैलेंडर के अनुसार जब सूर्य 14 या 15 जनवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह दिन तमिल नववर्ष की पहली तारीख होती है। उत्तर भारत में इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केरल का त्रिशूर पूरम त्योहार त्रिशूर शहर के वडकुनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है। यानी किस रूप में या क्या प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? त्रैमासिक होता है, मासिक होता है या साप्ताहिक होता है? तो यह जो है प्रतिवर्ष यानी वार्षिक रूप में मनाया जाता है। विकल्प यहां से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा यह जो है चैत्र मास की प्रथम तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मकर संक्रांति को जो है यहाँ पर माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। यहीं ऑप्शन में जो है लोहड़ी दिया गया है, तो यह पंजाब या हरियाणा का है। खिचड़ी उत्तर प्रदेश बिहार का, पोंगल तमिलनाडु का और पतंग महोत्सव जो है गुजरात में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाए जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष का प्रारंभ का प्रतीक है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, इसे जो है बोहाग बिहू महोत्सव कहा जाता है। बोहाग बिहू महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? विशु। जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो दक्षिण भारत में जो है ओणम मनाया जाता है। ओणम भी एक जो है फसल महोत्सव है। यह 10 दिनों तक चलने वाला एक सर्प नौका दौड़ के साथ साथ कथकली नृत्य भी होता है। ठीक है, नौका दौड़ आप लोग देखते होंगे, वही आपका जो है ओणम त्योहार में मनाया जाता है। बड़ी बड़ी नावें होती हैं, लंबी लंबी पतली पतली नावें होती हैं, उस पर बैठकर लोग जो है चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, दशहरा का जो है विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, रज पर्व जो है यह उड़ीसा में मनाया जाता है। यही जो है आपका अंबुबाची मेला यहाँ पर दिया गया, कई बार पूछा गया अंबुबाची मेला में, तो यह जो है असम का प्रमुख त्योहार है। अंबुबाची मेला जो है असम में लगता है। यह जो है कामाख्या मंदिर में जून महीने में मनाया जाता है या लगता है। अगला प्रश्न है, मरुश्री किसके दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है? मरु या श्री? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल है। ठीक है ना, यह जो है राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में बैसाखी का त्योहार वर्ष 1699 में सिखों के कौन से गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है? यानी जो है बैसाखी त्योहार कौन से गुरु के द्वारा शुरू किया गया था 1699 में? तो यह जो है गुरु गोविंद ने शुरू किया था। यह जो है 10वें गुरु थे। विकल्प यहाँ से सी से हो जाएगा 10वें गुरु। और इसके एक्सप्लेन की बात करते हैं, भारत में बैसाखी का त्यौहार 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। 10 सिख गुरुओं का क्रम इस प्रकार है। कौन कौन? सबसे पहले गुरु नानक, फिर गुरु अंगद,
फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। यह जो है आपके 10 गुरुओं का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य में किसानों, फूलों और बागानी के संवर्धन हेतु एंथूरियम महोत्सव मनाया जाता है? एंथूरियम महोत्सव, तो यह जो है मिजोरम में मनाया जाता है एंथूरियम महोत्सव। अगला प्रश्न है, भारत में बैसाखी का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल महीने में जो है बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, और इसका एक्सप्लेन जो है आप लोग पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साद न्योग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? साद नोंग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह है आपके मेघालय में मनाया जाता है। इसके एक्सप्लेन को देखना जरूरी है। दिया गया है, साद नोंग क्रेम मेघालय राज्य का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव है, जिसे खासी जनजातियों द्वारा आमतौर पर नवंबर माह में मनाया जाता है। इस त्योहार को नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। किस महोत्सव के? नोंग क्रेम नृत्य। यह त्योहार फसल और लोगों की समृद्धि के लिए मेघालय की खासी पहाड़ी क्षेत्र में मान्य शक्तिशाली देवी ब्लीसिंग को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, सूर्य की पूजा की जाती है पोंगल त्योहार के अंतर्गत। ठीक है ना। पोंगल त्योहार जो है तमिलनाडु में भी मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह फसल कटाई का उत्सव है जो कि मकर संक्रांति के रूप में प्रतिरूप होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, जो है ओणम जो है जनवरी में नहीं मनाया जाता है। यही भोगाली बिहू की बात करते हैं, असम में मनाया। देखिए कोई भी बिहू कई त्योहार हैं, जैसे भोगाली बिहू हो गया, यह भी असम में ही मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में तथा लोहड़ी पंजाब में जनवरी माह में मनाया जाता है। सभी त्योहार जो है जनवरी में मनाए जाते हैं। ओणम जो है केरल राज्य में अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है केरल में मनाया जाता है त्रिशूर पूरम। अगला प्रश्न देखते हैं, मुआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मुआत्सु, तो यह जो है नागालैंड में मनाया जाता है। विकल्प यहाँ से आपका ए सही हो जाएगा। ये उत्सव नागालैंड की ईओ ध्यान दीजिएगा, ईओ जनजातियों के बीच एक विशेष महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस जनजाति के पुरुष और महिलाएं बड़े आग के पास इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। यहाँ पर कुछ राज्य और जो है त्योहार दिए गए, इसे भी देख लेते हैं। जैसे नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, सक्रिनेई महोत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, लोसर है, द्री उत्सव है, सोंग है, रेह महोत्सव है। मिजोरम की बात करते हैं, चापचर कूट है, मीम कूट है, पावल कूट है। जहाँ भी कूट आए तो जो है आप लोग जान जाएंगे मिजोरम का है। मेघालय की बात करते हैं, नोंग क्रेम है, वांगला महोत्सव है, रानीकोर महोत्सव है। यहीं असम की बात करते हैं तो बिहू है, माजुली महोत्सव है, असम चाय महोत्सव और अम्बुबाची महोत्सव। अम्बुबाची मेला बहुत बार पूछा गया है, अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है? तो यह असम में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है लोक रंग उत्सव। इसका एक्सप्लेन अगर देखें तो इसमें दिया गया है, लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है।
यह उत्सव प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू होता है। इस त्योहार की प्रमुख विशेषताएं शास्त्रीय नृत्य, आदिवासी और लोक नृत्य कला, शिल्प की प्रस्तुति और प्रदर्शन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपावली जो है कृषि से संबंधित नहीं है। बाकी जो है लोहड़ी हो गया, पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, ये सभी के सभी जो है फसल कटाई के समय मनाए जाने वाला त्योहार है। अगले प्रश्न को देखने से पहले प्लीज आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और लाइक करना जरूर न भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो जो है लाई हारा ओबा जो है महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। यहां से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामनवमी एक हिंदू वसंत उत्सव है, यानी बसंत ऋतु में मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः कौन से महीने में आता है? तो यह जो है सामान्यतः अप्रैल महीने में आता है रामनवमी, ठीक है ना, जिसे हम लोग चैत्र रामनवमी के नाम से जानते हैं। यह अप्रैल महीने में आता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो यह जो है आपका देव दीपावली पूर्णिमा के मनाया जाता है, दीपावली के 15 दिन बाद, ठीक है ना, देव दीपावली के रूप में जाना जाता है। और देव दीपावली की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से काशी में गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन देवता काशी की पवित्र भूमि पर उतरे हैं और दिवाली मनाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास आता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डोल जात्रा महोत्सव है। यह ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। कौन सा? डोल जात्रा महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार दशानन राक्षस राजा रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यह दशहरा के बारे में पूछ रहा है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दशहरा महोत्सव है। अगला प्रश्न है, द्रि उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जवाब है ऑप्शन ए, यह आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा मकर संक्रांति जो है जनवरी माह में मनाया जाता है। इसकी मान्यता यह है कि शीत ऋतु में जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य की इस संक्रांति तिथि को ही मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष जो है 14 जनवरी को यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है लद्दाख में मनाया जाता है सिंधु दर्शन उत्सव। सिंधु दर्शन उत्सव केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर मनाया जाता है। इस दिन भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। इस महोत्सव का आयोजन 1997 से किया जा रहा है। इस दिन सिंधु नदी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसका आयोजन जून में पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सागा दावा उत्सव जो है
अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर इसके स्पेलिंग को देखें तो दिया गया है सागा दावा उत्सव भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले मोनपाओ द्वारा मनाया जाता है। यह एक बौद्ध त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान मोनपा मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं। चंद्र कैलेंडर के चौथे महीने में सागा ढाबा त्यौहार मनाए जाने के पीछे महत्वपूर्ण कारण यह है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के चौथे महीना हुआ था। उन्हें चौथे महीने में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस त्यौहार के दौरान एक जुलूस भी निकाला जाता है जिसमें पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक वितरित की जाती है। उत्सव 1 महीने चलता है तथा इस दौरान लोग धर्मांध सेवाओं में लगे रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से केरल के वाटकुथुमन मंदिर में मनाया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, त्रिशूर पूरम महोत्सव है। विकल्प यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साजो त्योहार जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पाउल कट, ध्यान दीजिएगा, पाउल कट कौन से राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है? तो पाउल कट त्योहार जो है मिजोरम में मनाया जाता है। ये भी जो है फसलों की कटाई से संबंधित एक त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस मेले में किया जाता है? यानी मूछों का मेला लगता है कि सबसे लंबी मूछें किसकी है? तो यह जो है पुष्कर मेला के दौरान मूछों का मेला भी लगता है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज धार्मिक रिवाज का परिणत को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा, इसे जो है ईद अल हल्जा कहा था, यानी बकरीद ही इसे कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सव के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों का सही क्रम का चयन कीजिए। हम्पी नृत्य उत्सव, उसके बाद मल्लापुरम नृत्य उत्सव, निशांती गांधी उत्सव और उसके बाद ताज महोत्सव। राज्य से लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे जो है हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक में होता है, मल्लापुरम नृत्य उत्सव तमिलनाडु में होता है, निशागंधी महोत्सव केरल में होता है और ताज महोत्सव आपके उत्तर प्रदेश में होता है। तो यहाँ से विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। यही हम्पी उत्सव की बात करते हैं, हाँ राज्य दिया ही गया था। अगला प्रश्न है, नवकलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा में मनाया जाता है नवकलेश्वर उत्सव। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खर्ची पूजा उत्सव जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। इस तरह से हमने जो है 50 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूरे किए हैं जो कि आपके आरआरबी में बार बार पूछे गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।